आपसे नहीं होते मैं समझ गई मनोज काका, आप ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था बीजेपी ने की है कि कुशवाहा जो है वो खेती करेगा या कुशवाहा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में नहीं आएगा। ये आपने एक सिर्फ एग्जांपल दिया। अजय आलोक, जाति प्रथा को तो बीजेपी ने आगे बढ़ाया है, खत्म कांग्रेस कर रही है। ये आपके डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा शुरू करते हैं, मुझे बस 30 सेकेंड अनइंटरप्टेड दीजिए। संविधान, आप बाबा साहब की धरती पे खड़ी हैं, क्या बाबा साहब का संविधान उसी शक्ल में है जिस शक्ल में बाबा साहब के संविधान को हमने अडॉप्ट किया था? नहीं। इस संविधान के लागू होने के साथ इस संविधान को हर तोड़ने की वो कोशिश की गई, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई, सिर्फ घोषणा बाकी रह गई। कैसे मैं बताता हूँ, 28 आप ये देखिए, आपने हिंदू राष्ट्र की बात पार्लियामेंट में जरूर करी है। 25 में धर्मांतरण को 28 में एक लाइन में कह रहा हूँ, 28 में हिंदुओं से अपने धर्म की शिक्षा लेने पे बैन किया गया। हिंदू क्या करते रहते हैं आप? इंडिया की बात करिए ना, सरकार में है आपकी पार्टी, आप हिंदू करते रहते हैं। ये एक दोनों की बात करिए, देश की बात करिए थोड़ा सा। एक लाइन बताइए लेफ्ट। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपको दोबारा नहीं सुन पाई हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब जो है क्विकली, संजय गुप्ता क्या यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं ना? मैं देख नहीं पा रही हूँ, और अगर नहीं तो विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। ये बार बार ये कहना कि सारी ऑपोजिशन पार्टी 70 साल से हम लोग एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, ये सब बचकानी बातें हैं। बीजेपी पावर में है, सत्ता में है, केंद्र में सरकार है। आप सबकी बात करिए, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करिए। आप डिवीजन में हिंदू हर बार, जैसे पता नहीं क्या हो गया हिंदुओं को जो 85% है, पता नहीं क्या नैरेटिव आप बनाना चाहते हैं। और आप ही जैसे लोगों के डर की वजह से कम्युनिस्टों, सुनिए सर, सुनिए विवेक श्रीवास्तव रुकिए ना, विवेक श्रीवास्तव, अजय आलोक, सब रुकिए ना, एक एक करके ना। मैं सबको 30 सेकंड दे देती हूँ। आप ये कह रहे हैं हिंदू 85% है, उनको क्या हो गया है ना? ये आपका सवाल, ये आपका ओके। एक छोटा सवाल है, बोलिए। एक छोटा सवाल, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात ही क्यों करते हैं? जवाब दे दे कोई। इसलिए क्योंकि इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं वो अभी भी इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली उतने लेवल पे नहीं है जिसपे की देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी है। देश की डेवलपमेंट के लिए मुसलमानों का, ईसाइयों का और माइनॉरिटीज का डेवलप होना जरूरी है। आप दोनों रुक जाइए। मैं देश की जनता, मैं इस मसले पर देश की जनता से बस 2 लाइनें कह दूं, और उसके बाद वाघमारे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय गुप्ता, विवेक जी, आप ही मुझे बता दीजिए, आप उनके बगल में बैठे हुए थे। नहीं, संजय गुप्ता चले गए। संजय जी हैं कि चले गए? संजय गुप्ता चले गए, वो अजय आलोक से दुखी होकर के चले गए। वो अजय आलोक से दुखी होकर के ऐसे चले जाएंगे, मैदान छोड़ देंगे, रणछोड़ दास नहीं हो सकते ना सर। उन्होंने बोला कि अजय आलोक मैदान में डट कर लड़ना होगा। बहरहाल आप है ना, जाने का समय भी आ गया है। बहरहाल आप यहाँ पर मौजूद है ना? ठीक है, बिल्कुल। रणछोड़ दास नहीं, रणविजय का हम इंडिया अलायंस की तरफ से पूरी बैटिंग करेंगे महाराष्ट्र में। देखना चाहती है। ऑल राइट सर, आप कीजिए बैटिंग, आपको जो है पूरी बेस्ट विशेष है। लेकिन अभी एक चीज समझनी होगी, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की बात आज हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मुसलमान। दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा कि बहुत ही तीखी बहस चल रही है बहुत सारी पार्टियों के बीच में, जो कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है उस पर बुलाया गया। अभी इसमें संविधान का भी रोल आ रहा है, और हिंदू मुस्लिम तो सबसे डेंजर ही मुहाने पर पहुंच चुका है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है। किस पार्टी की तरफ से किसके बारे में क्या बोला जाएगा, ये कोई सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को ये तय करना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये डिबेट आपको कैसा लग रहा है, कोई भी निष्कर्ष इसमें निकल रहा है कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लास्ट तक पूरा बने रहिएगा, जो वीडियो में आपको देखने को आगे चीजें मिलेंगी। जी रहा है, बहुत परेशानी में गुजर बसर कर रहा है, तो किसकी वजह से कर रहा है? इसलिए आप लोगों ने अलावा रोजा इफ्तारी के मुसलमान को करवाया क्या है? मुझे ये बताइए, पढ़ाया लिखाया आपने मुसलमानों को? ये बताइए, कितने लोगों को आपने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में पहुंचा दिया? मुझे बताइए, कितने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट आप लोगों ने खोल दिए? ये बताइए, अलावा उनको भड़काने के आपने किया क्या है? विवेक श्रीवास्तव, भड़काया, इसका कारण सोशल कारण है। इसका कारण ये है, इस मुल्क के अंदर जब इस्लाम आया तो उन करोड़ों दलितों को, बैकवर्डों को एक मौका मिला
समाज में इक्वल राइट्स के साथ रहने का, उन्होंने इस्लाम को अपनाया। यहाँ पे रहने वाले मुसलमान 90% यहीं के हैं, यहीं के कन्वर्टेड हैं, लेकिन वो दलित समाज से थे, इसलिए इकोनॉमिक तरक्की उतनी नहीं कर पाए जितनी बाकी तबकों ने ऑलरेडी कर रखी है। इसका एक सोशल रीजन है। तो जिस तरीके से दलितों के लिए वेलफेयर मीन्स है, ज्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए मेरे हिसाब से, एएमयू जैसे, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ज्यादा स्कीम्स होनी चाहिए। ये हमारा मानना है। हम नहीं मानते ये हिंदू की जो बात करते रहते हैं। राजू वाघमारे हमारे साथ मौजूद है, शिवसेना गुट से, शिवसेना शिंदे गुट से। राजू जी, सुना आपने मुसलमानों का, इसलिए इनकी बात करना जरूरी है, और आप लोग इसे जो है अलग रंग दे देते हैं। वो चाहते हैं मुसलमान आगे बढ़े, आप लोग रंग देते हैं कि आप हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। सबसे पहली बात, ये मुद्दा जो आपने लगाया है ये संविधान का मुद्दा है, और संविधान के बारे में इंडिया अलायंस ने एक हवा में पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, संविधान खतरे में कैसे रहेगा? जब से ये स्वतंत्रता अपने को मिली तो 78 टाइम्स संविधान को बदली करने का काम, अमेंडमेंट करने का काम, संविधान में अमेंडमेंट करके उसको बदलाव लाने का काम अगर किसने किया रहेगा तो वो कांग्रेस ने किया है। अगर केशवानंद भारती का जो केस हो गया 1973 में, तभी ये बताया गया था कि संविधान के मूल ढांचे 77 में कांग्रेस ने 42nd अमेंडमेंट लेके आए, और 42nd एक ही अमेंडमेंट में 60 आर्टिकल्स लेके आए। तो संविधान को बदलने का ठीक है पूरा काम ये कांग्रेस कर रही है, और ये हवा में एक घोंसला बना रही है कि भाई जरा लिसन मैंने आप बात कर रहे थे, आपने सुना। और ये क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई बीजेपी को बदलना है। अगर बीजेपी को बदलना था तो लास्ट टाइम 356 से ज्यादा था, तो उसमें और ऐड करके विरोधी दल को तोड़ के बदल सकते थे, लेकिन किसको भी संविधान को बदलना नहीं है। संविधान के नीचे ही सबको काम करना है। खाली ये सर सुनिए वाघमारे जी, ये जो सवाल आपने पूछा इसका जवाब क्विकली ले लेती हूँ। देखिए इसका जवाब मैं क्विकली ले। मनोज काका, कितनी बार संविधान को इन 10 सालों में बदला गया है? अगर इनको खत्म करना था तो पहले 5 साल भी थे, उसके बाद वाले साल भी थे, अब तक क्यों नहीं खत्म किया? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कोई वही आएगी ऊपर से? देखिए संविधान इतने बड़े बड़े काम किए हैं, 370 हटाया ही है, हटाया कि नहीं हटाया सर? अरे बड़े बड़े क्यों नहीं काम करे? आप रूबिका कम बोल रही हैं, और ज्यादा काम करा उन्होंने नोटबंदी करके पूरे देश को बर्बाद किया। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये सब बड़े काम कौन बताएगा? दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों इस डिबेट को न्यूज़ 18 इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि रूबिका लियाकत जी एंकर हैं, और इसमें बीजेपी की तरफ से अजय आलोक और एनडीए गठबंधन की तरफ से विवेक श्रीवास्तव जी आए हुए हैं, और बहुत सारे इसमें विशेषज्ञ और पार्टी प्रवक्ता आए हुए हैं, जिनके बीच तीखी बहस होती है और कुछ भाग जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। और ऐसा होता ही अक्सर आपको डिबेट में देखने को मिला होगा, कुछ लोग नाराज होकर डिबेट छोड़ के चले जाते। तो ये डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी डिबेट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में।